कबीर दास जी यह कह रहे हैं, कबीर दास जी गुरु को उच्च स्थान देते हुए कह रहे हैं कि हमारे सामने यदि गुरु और भगवान दोनों खड़े हों तो चरण सबसे पहले किसका स्पर्श करना चाहिए। कबीर दास जी अपना मत प्रकट करते हुए कह रहे हैं कि अगर भगवान और गुरु दोनों हमारे सामने खड़े हों तो हम सबसे पहले गुरु के चरण स्पर्श करेंगे। क्यों स्पर्श करेंगे, इसका भी तर्क दिए हैं। कहते हैं कि हमें भगवान के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, हम तो भगवान को जानते ही नहीं थे, लेकिन भगवान तक ले जाने वाले हमारे गुरु ही तो हैं। गुरु ने ही हमें भगवान के पास पहुंचाया, यानी बताया कि भगवान भी होते हैं दुनिया में। नहीं तो हमें पता ही नहीं था कि भगवान कोई होता है। तो हम सबसे पहले गुरु के ही चरण स्पर्श करेंगे। सुख में सुमिरन न किया, अरे सुख में सुमिरन न किया, दुख में किया है याद, कह कबीराता दास की, कौन सुने फरियाद। कबीर दास जी कहते हैं, कबीर दास जी कहते हैं कि जब सुख था, जब आप सुखी थे, तब भगवान भगवान की तरफ तो ध्यान ही नहीं गया। जब सुख था तो भगवान को नहीं याद किए, सुख में अपने भूले हुए थे कि भगवान भी कोई चीज होता है। सुख के समय में भगवान को नहीं याद किए और दुख जब आया तो भगवान के पास जाते हो, तो कैसे भगवान सुनेंगे। ऐसे दास की फरियाद को कौन सुन सकता है, अर्थात कोई नहीं सुन सकता है। कबीर दास जी कहते हैं, लूट सके तो लूट ले राम नाम की लूट, लूट सके तो लूट ले राम नाम की लूट, पाछे फिर पछताओगे प्राण जा ही जब छूट। कबीर दास जी कहते हैं कि राम नाम की लूट मची हुई है। अगर लूट सकते हो, लूटना चाहते हो तो लूट लो, राम नाम का स्मरण कर लो, क्योंकि बहुत बड़ा जीवन मिला है। राम का नाम लूट लो, यानी राम का नाम लो, स्मरण करो, भगवान का नाम लो, क्योंकि पीछे पछताना पड़ेगा। जब ये प्राण पखेरु उड़ जाएंगे तब आप पश्चाताप करेंगे, प्राण जाने के बाद भी पश्चाताप करेंगे कि मैंने अपना पूरा समय गंवा दिया और भगवान की भक्ति में तनिक भी समय नहीं लगाया, और ये अनमोल जो समय था समाप्त हो गया। मानव जन्म जो था समाप्त हो गया। अब कैसे किया जा सकता है, नहीं हो सकता है।